हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव थी। टैक्स रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूं तो देश का जो नेशनल एवरेज है उससे बेहतर जम्मू कश्मीर परफॉर्म कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरी करने की रफ्तार हमारी 10 गुनी बढ़ गई है। क्या बात? मुझे याद है 18-19 में जहां 9,229 प्रोजेक्ट पूरी होती थी, पिछले साल हमने 92,500 प्रोजेक्ट पूरा किया और इस साल 1 लाख से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम पूरा करेंगे। ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो जब मैं गया था तो ई सर्विसेज के नाम पर 40 सर्विसेज थी। आज हम देश में नंबर 1 हैं, 1100 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज हम लोगों को दे रहे हैं। और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की अधिकांश सर्विसेज को हमने ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में अगर समय सीमा है 15 दिन की, 15 दिन में अगर आम आदमी को वो सर्विस नहीं मिली तो 16वें दिन एस्केलेट होकर के वो हायर ऑफिसर के पास चला जाएगा। तो उस ऑफिसर पर फाइनेंशियल पेनाल्टी भी लगेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी हो सकता है। 889 लोगों पर फाइनेंशियल पेनाल्टी लग चुकी है। एक 2-3 बातें और कहूंगा, थोड़ा समय दीजिए। प्लीज प्लीज। भूमि कानून वहां का बड़ा ही रिग्रेसिव था। मैंने हमारे यहाँ कई लोग ये मानते हैं कि अगर महाभारत काल में भी डिजिटाइजेशन हो गया होता तो शायद 5 गांव का ही मसला था, भगवान कृष्ण ने वो मसला सुलझा दिया होता, महाभारत ना हुआ होता। हमारे यहाँ जो पटवारी थे वो कलेक्टर से ज़्यादा ताकतवर थे और 250 के आसपास लोग थे जो लैंड रिकॉर्ड देखना जानते थे, पढ़ना जानते थे। वो पूरी तरह से डिजिटाइज करके हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं में लैंड रिकॉर्ड सबको उपलब्ध करा दिया गया है और वो सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। तीसरी बात मैं कह सकता हूं कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, टूरिज्म, इंडस्ट्री, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फोकस रहा है। जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया है, आज हम किसानों की आमदनी के मामले में देश में 5वें नंबर पर हैं। ये पिछले 3 सालों में 11वें स्थान से 5वें पर पहुंचे हैं। और आज मैं आपके मंच से देश को कहना चाहता हूं कि HADP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद पंजाब, हरियाणा को हम पीछे छोड़ेंगे, हम देश में नंबर 1 होंगे। इस तरह का प्लान हमने बनाया है। टूरिज्म की बात मैंने आपको बता दी है। तीसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आज़ादी से लेकर के 2021 तक कुल मोटे तौर पर 13-14 हज़ार करोड़ आया था। आज 90,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास हैं। 15,000 करोड़ के प्रस्तावों का काम जमीन पर चल रहा है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव आए हैं उन्हें सही में अमली जामा पहनाने में हमें सफलता मिलेगी। एक बात आप दिखा रहे थे, अब पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई है। झेलम के किनारे रात को 12 बजे भी नौजवान गिटार बजाते हुए आपको मिल जाएंगे। अगर मैं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो पेडेस्ट्रियन मार्केट यूरोप के बाद मुझे लगता है कि दिल्ली से बेहतर श्रीनगर में आपको दिखाई पड़ेगी। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में भी जम्मू कश्मीर ने ऊंची छलांग लगाई है। एक बच्ची मुझे मिलने आई थी, अभी 10 दिन पहले की बात है। एक समूह था बच्चियों का, तो मैंने टाइम दिया था, तो मैंने पूछा बताओ कोई बात है? कहा नहीं साहब, मैं केवल आपको धन्यवाद देने हैं। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि मैंने 3 साल में ही डिग्री प्राप्त कर ली, ग्रेजुएशन की। मेरा भाई 7 साल में ग्रेजुएट हुआ था क्योंकि पाकिस्तान के इशारे पर 120 दिन बंद काल होती थी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस सब कुछ ठप रहता था। वो भी अब इतिहास की घटना हो गई। तो अब पड़ोसी बंद काल नहीं देता, अब जम्मू कश्मीर प्रशासन कैलेंडर जारी करता है कि ये पढ़ाई का कैलेंडर है, ये त्योहारों का कैलेंडर है। मतलब आपने ठान लिया कि काया पलट कर रख देंगे कश्मीर की। लेकिन मनोज जी, कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर में शांति नहीं आई है। वो कहते हैं कि